के लिए आयोजित हुई जन जागरण पदयात्रा। मंगलवार को सीतापुर के जंगलीनाथ मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाएंगे प्रभारी मंत्री और कारागार राज्य मंत्री। लखीमपुर के मितौली में पौराणिक श्री धनुष यज्ञ मेले का हुआ शुभारंभ। लखीमपुर में शुरू हुआ हर शाम राम के नाम से कार्यक्रम। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को बसपा प्रमुख मायावती की हरी झंडी का इंतजार। अब सहयोगी दल भी सपा पर बना रहे कांग्रेस से दूर रहने के दबाव। आजाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रविवार को सीतापुर पहुंचे। इस दौरान जोश से भरे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने नेता का भव्य स्वागत किया। इस दौरान भीम आर्मी संस्थापक ने किन कार्यक्रमों में भाग लिया और सभा को संबोधित करते हुए क्या क्या अहम बातें कही और आई इंडिया को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या बड़ी बातें कही, इसे विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। यूपी में भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा योगी कैबिनेट में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सीतापुर के आरएमपी इंटर कॉलेज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने क्या क्या किया और मीडिया से बात करते हुए कौन सी अहम बातें कही, इसे विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। मोहाली क्षेत्र के नेरी स्थित सैनिक संजीवनी पब्लिक विद्यालय में 22 जनवरी को खुली चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी प्रतिभाग कर सकते हैं। विद्यालय के निदेशक विकास मित्तल ने बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। एलिया ब्लॉक के बेनीपुर स्थित बाबा चंद्र सिंह महाविद्यालय में निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया गया। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु रहे और विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन प्रदान किए। इस दौरान मोहाली तहसील के नायब तहसीलदार विदेश सिंह, हरगांव के वन रेंजर बीनू पाल, विद्यालय प्रबंधक कौशल वर्मा, प्रबंधक ब्रजेश सिंह, शैलेंद्र प्रताप सिंह, आकाश तिवारी, अनुराग शुक्ला, अभय प्रताप सिंह, विजयेंद्र प्रताप सिंह, उमेश पटेल, सुरेंद्र वर्मा, उदित नारायण सिंह, कृष्णपाल सिंह, शिवा सिंह गौर, कृष्णा मोहन, अचल सिंह, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, शिल्पी, सपना सिंह सलोनी और विवेक आदि मौजूद रहे। यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन की सीतापुर इकाई द्वारा एक दिवसीय अधिवेशन जीआईसी में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि डीआईओएस राजेंद्र सिंह तथा विशिष्ट अतिथि जीआईसी प्रधानाचार्य अनिल कुमार ने संगठन की महिमा और गतिविधियों के बारे में बताया। इस दौरान जिला इकाई का निर्वाचन किया गया जो नामित पर्यवेक्षक बांकेलाल यादव के दिशा निर्देशन में संपन्न हुआ। इस निर्वाचन में अनुराग सिंह को जिलाध्यक्ष, सुभाष वर्मा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आदर्श सिंह गौर को सचिव, मोहम्मद इसरार को कोषाध्यक्ष और शशांक तिवारी को ऑडिटर का दायित्व सौंपा गया। इस मौके पर सुनील कुमार मिश्रा, दया शंकर मिश्र और अश्विनी कुमार वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। मिश्रिक तहसील में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसका नेतृत्व एसडीएम अजय कुमार त्रिपाठी ने किया। एसडीएम ने बताया कि यह अभियान 22 जनवरी तक विभिन्न स्थानों पर चलाया जाएगा। इस मौके पर तहसीलदार तपस्या यादव, कानूनगो गिरीश चंद्र, नाजिर अनीस, प्रदीप सिंह और लेखपाल अजय पांडे आदि मौजूद रहे। सीतापुर के सुधांशु वाजपेयी का भूगर्भ वैज्ञानिक के रूप में चयन होने से उनके घर परिवार सहित सभी परिचितों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वर्ष 2015 में आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र रहे सुधांशु वाजपेयी की इस उपलब्धि पर प्रधानाचार्य रामनिवास सिंह सहित समस्त विद्यालय परिवार ने शुभकामनाएं दी हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सीतापुर की सड़कों पर इन दिनों सावन की कांवड़ यात्राओं जैसा नजारा दिखाई दे रहा है। प्रदेश ही नहीं, देश के कोने कोने से राम भक्त पदयात्रा करते हुए अयोध्या की ओर जा रहे हैं। ऐसे ही राम भक्त बागपत निवासी 2 मित्र देवेंद्र सैनी व प्रदीप सैनी तथा मेरठ निवासी विनोद कुमार और शुभम चौहान बरई जलालपुर कस्बे में पहुंचे। इन लोगों ने बताया कि 1 जनवरी को हम लोग घर से चले थे और हमारा लक्ष्य 22 जनवरी से पहले ही अयोध्या पहुंचने का है। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक महेश चंद्र पांडे ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा काम ना करे जिससे सौहार्द या कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा पैदा हो। इस बैठक में एसएसआई फूलचंद सरोज, चौकी प्रभारी उमाकांत सविता, संजय सिंह, अशोक सोनकर, प्रधान सोनू निषाद, मोहन निषाद, बदरुद्दीन, पुत्तन दीक्षित, राजीत राम मिश्रा, अमित यादव, रामू तिवारी, गुड्डू मौर्य और डॉक्टर शकील अहमद आदि लोग मौजूद रहे। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कसमंडा ब्लॉक के कई मंदिरों पर धार्मिक आयोजनों की तैयारियां चल रही हैं। इसे लेकर वीडियो मनोज कुमार शर्मा और एडीओ ओमेन पाल सिंह ने फूलपुर के हनुमान मंदिर, मढ़िया के राम जानकी मंदिर, कुलीगंज के बजरंगबली मंदिर, महोतेपुर के हनुमान मंदिर और ढोबा के बालाजी मंदिर पर चल रही तैयारियों का जायजा लिया।
सीतापुर के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा एलिया ब्लॉक के टिकराजार में निपुण भारत मिशन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान एआरपी रईस अहमद, नितिन त्रिवेदी और ब्रजेश चतुर्वेदी के नेतृत्व में लखनऊ से आई टीम ने जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। नगर पंचायत सिधौली की कान्हा गौशाला में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान वार्ड सदस्य और गौ सेवक मनोज द्वारा गौशाला को 30 किलो गुड़ प्रदान किया गया। इसके बाद नगर के सिद्धेश्वर मंदिर और वाल्मीकि मंदिर की साफ सफाई का अभियान चलाया गया। इस दौरान चेयरमैन गंगाराम राजपूत और ईओ रेणुका यादव सहित सभी सभासद और नगर पंचायत कर्मियों ने स्वच्छता में योगदान दिया। सोमवार 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो मायावती का 68वां जन्मदिन मनाया जाएगा। इसे लेकर बसपा द्वारा सीतापुर के मुस्कान गेस्ट हाउस में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। गोंदरामऊ में भाजपा के मंडल महामंत्री कल्लू सिंह के नेतृत्व में गोपालपुर पूर्वी सहित कई गांव में घर घर जाकर पूजित अक्षतों का वितरण किया गया। इस दौरान लोगों ने 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाने की अपील की गई। रेउसा ब्लॉक के महसपुर टॉपर में त्यागी महाराज आश्रम के सामने बनी वृहद गौशाला में अव्यवस्थाओं को बोलबाला है। गत वर्ष की सर्दियों में यहां संरक्षित गौवंश की बदहाली की तस्वीरें वायरल हुई थी। इसके बाद रेउसा के एडीओ पंचायत विनोद यादव ने मौका मुआयना कर सब कुछ सही होने का दावा भी किया था। दूसरी तरफ गौशाला पहुंचे सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने गौशाला प्रबंध से जुड़े लोगों को काफी खरी खोटी भी सुनाई थी। इसके बाद भी इस वर्ष भी गौशाला का हाल जस का तस बना हुआ है। इस साल भी गौवंश की दुर्दशा से जुड़ी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। शहर के मोहल्ला प्रेमनगर स्थित झूलेलाल पार्क में लोहड़ी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। मुखिया ताराचंद्र मंगलानी ने आग जलाई। इसके बाद तिल से बनी रेवड़ियां और मूंगफली आदि अर्पित की गई। सिख एवं सिंधी समाज के लोगों ने पूजन अर्चन के बाद एक दूसरे से गले मिलकर लोहड़ी पर्व की बधाई दी। महिलाओं ने डांडिया नृत्य प्रस्तुत किया और लोहड़ी पर्व से जुड़े हुए गीत गाए। इस मौके पर खेमचंद्र, खेमनलाल, नरेश डोडेजा, राजू माडेला, महेश वासवानी, संजय पमनलानी, प्रभात चंदानी, गोपाल चंदानी, महेश पमनानी, अनीशा तेजवानी, राधा, बबीता कुकरेजा, रेखा कुकरेजा, हर्षा चंदानी, भावना चंदानी, अंकिता चंदानी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। यूपी के सीतापुर में थाना कमलापुर पुलिस ने 40 किलो सोने की लूट के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के पास से एक अवैध देसी तमंचा सहित कारतूस बरामद किए गए हैं। कमलापुर पुलिस के मुताबिक थाना कमलापुर क्षेत्र के कस्बा कमलापुर निवासी मनीष कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उसे स्टेशन रोड कमलापुर में शिव मंदिर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक रमेश चंद्र जायसवाल, हेड कांस्टेबल अतुल पटेल, कांस्टेबल आकाश कटियार आदि शामिल रहे। पुलिस ने बताया इसके अलावा थाना मानपुर क्षेत्र के खंजहापुर निवासी विश्राम को भी गिरफ्तार किया गया है। सीतापुर में गौ संरक्षण के लिए जन जागरण पदयात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा शहर के अग्रसेन अतिथि भवन से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए नवीन चौक स्थित नंदीशाला पहुंची। यहां पर गौ संरक्षण को लेकर आयोजित सभा में विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इसके बाद गौ भंडारा और सामूहिक खिचड़ी भोज का प्रसाद वितरित किया गया। पदयात्रा में श्री कृष्णा कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स और आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर के छात्रों का बैंड दल आकर्षण का केंद्र रहा। इसके लिए इन सभी छात्रों को उपहार प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केवल राम अग्रवाल ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में कसमंडा के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह मौजूद रहे। पदयात्रा के दौरान सुरभि गौ अनुष्ठान सेवा समिति महोली के अध्यक्ष अजय प्रकाश गुप्ता, आरती पिंटू मिश्रा, शिक्षक नीरज वाजपेयी, शंकरलाल वर्मा, विवेक अग्रवाल, अरुण कुमार अग्रवाल, राजेश बिंदल, नरेंद्र बंसल, अनिल अग्रवाल, राम कुमार वर्मा, रिंकू सिंह, मनोज, अनुज सिंह और पुरुषोत्तम दास दारुका सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सिधौली की नई बस्ती अलादातपुर में विहिप कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर पूजित अक्षत वितरित किए। इस दौरान विहिप के जिला मंत्री शिवम मिश्रा, विशेष संपर्क प्रमुख राम मोहन शुक्ला, नगर मंत्री रामगोपाल मिश्रा, ननकू और हैप्पी सिंह आदि लोग मौजूद रहे। स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली युवा उद्यमिता संकल्प यात्रा की तैयारी बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सीतापुर में इस यात्रा के लिए 20 जनवरी तय किया गया। कार्यक्रम को स्वावलंबी भारत अभियान के प्रांत समन्वयक अमित सिंह ने संबोधित किया। इस दौरान अभिषेक सिन्हा, विष्णुदत्त दीक्षित, जितेंद्र प्रजापति, वीरेंद्र डोडेजा, अचिन मेहरोत्रा, संजय वाजपेयी, सुशील अग्रवाल, आशीष स्वरूप, केशव मिश्रा, ऋषभ त्रिवेदी, समीर, राहुल अवस्थी, अवधेश त्रिपाठी और विनय अग्रवाल आदि मौजूद रहे। सीतापुर के तामसेनगंज स्थित बांके बिहारी मंदिर पर भाजपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष अजय मेहरोत्रा और तमाम कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान चलाया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष संजय मिश्रा, शक्ति केंद्र संयोजक उत्तम पांडे, सोनू सिंह, अंबुज पांडे, राजा श्रीवास्तव, मंजीत मौर्य और सचिन मौर्य आदि लोग मौजूद रहे। लहरपुर ब्लॉक के अकैचनपुर फरीदपुर स्थित गौशाला में कार्यरत मजदूरों ने मजदूरी बढ़ाए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि गौशाला में काम करने पर 24 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए या तो उनकी मनरेगा मजदूरी दोगुनी की जाए या फिर 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मेहनताना दिया जाए। यह मांग करने वालों में राम सजीवन, मिश्रीलाल, रंजीत, मनीष, विकास, सुमित और रामाधार आदि मजदूर शामिल हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमाज।
पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमाज में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रेक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज। पहली मंजिल पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। बिस्वा ब्लॉक के रामनगरा में प्रधान प्रतिनिधि अनूप कुमार, अशोक कुमार और वन विभाग के माली रामपाल पर 2 यूकेलिप्टिस और 1 शीशम का पेड़ कटवा देने का आरोप लगाया गया है। यह पेड़ करीब 100 साल पुराने बताए गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो प्रधान प्रतिनिधि द्वारा उन्हें गालियां देते हुए धमकाया गया। सीतापुर की श्रीनगर कॉलोनी में स्वर्गीय पवन हिंदू पंचम डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन सीतापुर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला और पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मुनेन्द्र अवस्थी ने किया। इस दौरान आयोजन समिति के सदस्य आकाश वर्मा, अक्की सभासद पीयूष पांडे, अवनीश वर्मा, नागेश वर्मा, सौरभ वर्मा, शिवम यादव, आकाश और शिवम शर्मा आदि मौजूद रहे। गोंदला मऊ में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में रविवार को फाइनल मुकाबला खेला गया। इस मैच में जिया क्रिकेट क्लब सीतापुर की टीम ने गंगोए क्रिकेट क्लब को 25 रनों से पराजित करते हुए सद्भावना ट्रॉफी पर कब्जा किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने आयोजन समिति की ओर से विजेता टीम को 50,000 रुपए और उप विजेता टीम को 20,000 रुपए तथा अपनी तरफ से 11,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया। इस दौरान वीरेंद्र कुमार मिश्रा, जाकिर हुसैन, विवेक सिंह, कुंज बिहारी, सूर्यबख्श सिंह, रामनिवास विश्वकर्मा, दुर्गेश सिंह, अतुल तिवारी और संजय आदि लोग मौजूद रहे। लहरपुर में आरएसएस के स्वयं सेवकों ने कल्याणपुर में घर घर जाकर पूजित अक्षतों का वितरण किया। इस दौरान सभी से 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाने की अपील की गई। लहरपुर के ग्राम जंगलीनाथ स्थित बाबा जंगलीनाथ मंदिर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस मौके पर बीडीओ अरुण कुमार वर्मा, प्रधान जीतू गोस्वामी और एडीओ जयप्रकाश वर्मा ने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। गौरतलब है कि मंगलवार को सीतापुर जिले के प्रभारी मंत्री महेंकेश्वर शरण सिंह और कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही इसी स्थान पर स्वच्छता अभियान में प्रतिभाग करेंगे। तहसील लहरपुर के रिहार में मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर आलोक सेवा संस्थान और तुलसी परिवार द्वारा काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। साहित्यकार कुंवर आलोक सीतापुरी की अध्यक्षता में आयोजित इस गोष्ठी में युवा रचनाकारों को सम्मानित किया गया। इसका संचालन पत्रकार अरुण सिंह आचार्य ने किया। इस गोष्ठी में बिंदु प्रभा त्रिपाठी, रामकिशोर श्रीवास्तव, आचार्य अंबिका अंबुज, मनोज मिश्रा, विजय प्रताप पांडे, अपूर्व त्रिवेदी, अरुण शर्मा बेधड़क, गरिमा तिवारी, महेंद्र द्विवेदी और पूनम राज आदि ने काव्य पाठ किया। अंत में अधिवक्ता जितेंद्र सिंह द्वारा समरसता भोज आयोजित किया गया। अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत सीतापुर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। रविवार को सुबह की कड़कड़ाती ठंड के बीच लालबाग से राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने इस अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान अन्य कौन कौन प्रमुख लोग अभियान में शामिल हुए, मंत्री राकेश राठौर गुरु ने इस मौके पर क्या बड़ी बात कही, इसे विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर के जिला सहकारी बैंक परिसर में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण द्वारा शिविर आयोजित किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के प्रयास से आयोजित इस शिविर में दिव्यांग जनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित किए गए और उन्होंने इसे संबोधित करते हुए सरकारी योजनाओं का बखान किया। इस कार्यक्रम में विधायक योगेश वर्मा, डीसीबी अध्यक्ष विनीत मनार, सांसद प्रतिनिधि अरविंद सिंह, संजय, सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र त्रिपाठी, जीतू, सांसद प्रवक्ता अम्बरीश सिंह, रामसेवक वर्मा, प्रमोद सिंह पम्मू, वीरपाल मिश्रा, राहुल चौरसिया, सुरेंद्र कश्यप, मयंक कश्यप, मधुकर मौर्य और सूरज पांडे आदि लोग मौजूद रहे। इन दिनों पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए लखीमपुर उद्योग व्यापार मंडल द्वारा सराहनीय प्रयास किया गया है। व्यापार मंडल की ओर से नगर के विभिन्न चौराहों पर अलाव जलवाकर ठंड से बेहाल लोगों को राहत देने का काम किया जा रहा है। इस कार्य के शुभारंभ अवसर पर जिला महामंत्री युवराज शेखर, रणजीत सिंह छाबड़ा, श्रीपाल जैन, देवेश गुप्ता, पंकज मित्तल, विकास धमेजा, दिलीप गुप्ता, राहुल माथुर, सोनी, फहीम खान, आशीष अग्रवाल, संजय अग्रवाल, सुरेंद्र अग्रवाल, रणजीत सिंह छाबड़ा और राहुल माथुर आदि मौजूद रहे। भारी शीतलहर के चलते लखीमपुर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों में 17 जनवरी तक के लिए अवकाश घोषित कर दिया है। जिले के सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में भी 17 जनवरी तक के लिए अवकाश को घोषित किया गया है। लखीमपुर तहसील में तहसीलदार सुशील प्रताप सिंह के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान बाइक रैली आयोजित की गई जिसमें सभी तहसील कर्मी व अन्य लोग शामिल हुए। लखीमपुर के खमरिया थाने में तैनात 1992 बैच के एसआई नागेंद्र कुमार पांडे का सीतापुर जनपद में तबादला होने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान उन्हें फूल मालाएं पहनाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस दौरान थानाध्यक्ष निराला तिवारी, एसआई कृष्णचंद तिवारी, सुनील बाबू अवस्थी, राजेंद्र प्रसाद और रामशेष यादव सहित थाने के समस्त कर्मियों ने काफी भावुक माहौल में उन्हें विदा किया। लखीमपुर के मितौली में पौराणिक श्री धनुष यज्ञ मेला शुरू हो गया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्यसभा सांसद जुगल किशोर ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान मेला आयोजक मास्टर दिनेश कुमार और मेला अध्यक्ष ग्राम प्रधान नीरज कश्यप भी मौजूद रहे। करीब 400 साल से आयोजित हो रहे इस मेले में
क्षेत्र में गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक माना जाता है। मेला आयोजक मास्टर दिनेश कुमार ने बताया कि 13 जनवरी से 27 जनवरी तक दिन में रामलीला व रात में रासलीला का मंचन होगा। 28 और 29 जनवरी को झांकी सहित भजन जागरण का कार्यक्रम होगा। 1 फरवरी को कवि सम्मेलन के साथ मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समापन किया जाएगा। इस अवसर पर योगेंद्र मिश्र, प्रदीप शुक्ला, अमित गुप्ता, करुणा शंकर गुप्ता, मनोज भार्गव, मुकुल मिश्रा, सचिन शुक्ला, शिव शरण राज, इरफान बंजारा, आदेश भार्गव, मनीराम राज, सत्यराम, विक्रम, विपिन दीक्षित, अशोक राज और सूरज मिश्र आदि शामिल रहे। लखीमपुर एसपी गणेश प्रसाद साहा द्वारा दिए गए निर्देश के तहत फायर दस्ते द्वारा नगर तथा जिले के विभिन्न स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान जन सामान्य को आग से बचाव के विभिन्न तरीकों के बारे में भी बताया गया। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए लखीमपुर शहर के बड़े चौराहे पर हर शाम राम के नाम से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। रविवार को पहले दिन इस्कॉन मंदिर की ओर से भजन संध्या आयोजित की गई। इस मौके पर चाय और प्रसाद वितरण आदि की व्यवस्था पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव द्वारा की गई। लखीमपुर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए शासन ने यूपी में सभी जिलों के पौराणिक और प्रमुख मंदिरों में विशेष कार्यक्रमों तथा पाठ और भजन कीर्तन आदि के आयोजन का निर्देश दिया है। रविवार को लखीमपुर में एडीएम संजय कुमार सिंह ने सदर चौराहा स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजन अर्चन कर अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ किया। यह पाठ जिले के पर्यटन सूचना अधिकारी सुचित चौधरी की अगुवाई में किया गया। इसे लेकर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि 22 जनवरी राष्ट्रीय उत्सव की तिथि है। दूसरी तरफ शहर के श्री जानकी जीवन मंदिर मिश्राना में एसडीएम सदर सद्दा सिंह की अगुवाई में प्रोजेक्टर के जरिए रामायण सीरियल का प्रसारण शुरू किया गया, जो 22 जनवरी तक हर दिन शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी में भाजपा के विरोध की सियासत इस समय बसपा सुप्रीमो मायावती के इर्द गिर्द केंद्रित होकर रह गई है। इंडिया गठबंधन में मायावती की एंट्री को लेकर भरोसे की बात कहने वाले अखिलेश यादव भी अब नरम हो चुके हैं। इसी बीच मायावती की एक शर्त चर्चा में है। कहा जा रहा है कि बसपा गठबंधन में आने पर लोकसभा की 30 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव 65 सीटों पर अपनी तैयारी का दावा कर रहे हैं। 15 जनवरी का दिन काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि इसी दिन मायावती का जन्मदिन है और माना जा रहा है वह अपने रुख का ऐलान इसी मौके पर कर सकती है। अब कांग्रेस पर बयानों के तीखे तीर छोड़ने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव फिलहाल शांत हैं। अब वह इंडिया गठबंधन में रहने की बात कह रहे हैं। हालांकि उनके सहयोगी कांग्रेस का साथ छोड़ने में ही सपा की भलाई बता रहे हैं। महान दल पहले से ही सपा के गठबंधन का हिस्सा है। इसके प्रमुख केशवदेव मौर्य खुलकर कांग्रेस का विरोध करते हुए अखिलेश यादव को कांग्रेस का साथ छोड़ने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में अखिलेश यादव उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं। यूपी के सबसे ताकतवर पार्टी सपा सबसे कमजोर पार्टी कांग्रेस के नेताओं के पास सीट की याचना करने जाती है। यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर इस साल भी असमंजस बना रहेगा। सरकारी स्कूलों में प्रवक्ता और एलटी ग्रेड शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए आयोग में 2 दर्जन से अधिक बार धरना प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने और रिक्त पदों का अधियाचन मिलने के बावजूद यूपी लोक सेवा आयोग भर्ती कब शुरू करेगा यह अभी तक साफ नहीं है। इस बार भी आयोग ने वर्ष 2024 की भर्ती परीक्षाओं का जो कैलेंडर जारी किया है उसमें इस भर्ती को शामिल नहीं किया गया। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे प्रतियोगी छात्र संघर्ष मोर्चा इसे लेकर 16 जनवरी को आयोग में एक बार फिर धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में है। यूपी बोर्ड परीक्षा के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। 22 फरवरी से शुरू होने वाले बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारियां तेज हैं। इसी बीच माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नया निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जिस विषय की परीक्षा होगी उस दिन उस विषय के शिक्षकों की ड्यूटी आंतरिक निरीक्षण दस्ते में नहीं लगाई जाएगी। तकरीबन समूचा यूपी इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 2 दिनों तक बेहद ठंडा दिन और घना कोहरे रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने घने कोहरे के लिए सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर, लखनऊ, बाराबंकी और बहराइच आदि कई जिलों के लिए अनुमान जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो इस कड़ाके की ठंड से फिलहाल निजात नहीं मिलने वाली। सपा सांसद डिंपल यादव के जन्मदिन पर सपा कार्यकर्ताओं ने कंबल वितरित किया। इस दौरान सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह के नेतृत्व में लखनऊ के अलीगंज स्थित अर्बन सीएससी में मरीजों और स्वच्छता कर्मियों को कंबल प्रदान किए गए। इस मौके पर डॉक्टर जीएस वाजपेयी और डॉक्टर जुबैद सिद्दीकी, महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव रिंकी सिंह, अब्दुल अजीम, सादिक खान और आदित्य आदि ने कंबल वितरित करते हुए सांसद डिंपल यादव के दीर्घायु होने की कामना की। साइबर ठगों के कारनामे अजब गजब है। इन ठगों ने रायबरेली नगरपालिका के खाते से 1 करोड़ 98 लाख रुपए निकालकर सीतापुर की बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में भेज दिया। मामले का खुलासा होने के बाद रकम पालिका के खाते में वापस हो गई। पुलिस का दावा है कि अपराधियों ने पालिका का कंप्यूटर सिस्टम हैक कर दूसरे खाते में पैसा भेजा था। अब इस काम में किन लोगों का हाथ है इसकी जांच भी की जा रही है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
खबरनामा के प्रायोजक थे मिराज सिनेमाज, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर।